आपकी बातें सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घंटों तक बस आपको सुनती रहूं। अब आपका मोटिवेशन मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। मैं कपड़े लेकर आता हूँ। जीजू, अभी तो आप जाने बोल रहे थे और अब सॉरी, मुझे लगा कि आप जैन साहब आइए। ये बॉडी पे निशान देखो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पंजे से कुरेदा हुआ, कोई जानवर या फिर कोई ऐसा हथियार जिसमें 4 नोकें थी। ये देखो हाथ। अंजलि, बड़ी पलटो। सर, इनका नाम गौतमी सिंह है, एक सोशल वर्कर थे। अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को सतर्क करना इनका एजेंडा था सर। आज सुबह गांव वालों ने यहाँ पे इनकी लाश देखी तो मैं इन्फॉर्म किया। लेकिन ये तो गांव का बाहरी इलाका है। कल रात को कहाँ थी? वो दादी की गौशाला है पास में, तो कई बार वो रात को वहीं रुक जाती थी। तुम्हारी दादी के अलावा घर में और कौन कौन है? सब मैं और मेरा बेटा। ये उनका पोता नहीं है सगा, ये हमारा सर्वेंट है। हाँ साहब, मुझे रात को उन्होंने ही बड़ा किया है और रणधीर भैया को भी वो अपना बेटा ही मानती थी। रणधीर कौन? अनीता भाभी के पति। सर, हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं रणधीर जी के वापस लौट आने का। इंतजार कर रहे हैं मतलब कहाँ चले गए? रणधीर भैया 3 साल से लापता है। आपसे पहले जो दरोगा आए थे उन्होंने तो केस भी बंद कर दिया। ये पक्का अनुराग बाबा का ही काम है। उसको पहले भी पुलिस ने छोड़ दिया था। अब ये अनुराग बाबा कौन है? ढोंगी है साहब। दादी को लगता था कि दादा को उसने ही मारा है। गौतमी जी से पहले इनके पति का एक मर्डर हो चुका है। हाँ, नहीं, वो बीमार रहते थे, लेकिन दादी को लगता था कि उनको अनुराग बाबा ने मारा है और रणधीर भैया को भी उसी ने ही गायब किया है। और अब दादी को भी। सर, गांव वाले भी इस अनुराग बाबा का ही नाम ले रहे हैं। कह रहे थे कि 1 हफ्ता पहले उसे गांव में देखा था और गौतमी जी ने उसके अंधविश्वास का भांडाफोड़ किया था। लेकिन सर, ये अनीता और भोला तो गौतमी जी के बेटे, पति, इन सब की कहानियां सुना रहे हैं। पर इनमें कोई भी गौतमी जी का सगा नहीं है। पता करो गौतमी जी के ब्लड रिलेशन में और कौन कौन था, और ये भी पता करो कि ये लोग गौतमी जी के पति की मौत को हत्या क्यों बोल रहे हैं। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर आते ही हैं। इनका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। क्या हुआ? माँ, डॉक्टर साहब तो दूसरे गांव गए हैं, उन्हें आने में टाइम जाएगा। तो इन्हें अस्पताल लेके चलते। देखो इनकी सांस भी कितनी भारी हो रही है। उठाओ इनको। अरे भाई साहब। अरे भाभी जी, क्या हुआ? इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अरे डॉक्टर के बस का नहीं है भाई साहब का इलाज। मैंने बोला था ना, इन पर किसी की बुरी नजर का साया है। ये अनुराग बाबा इन पर पड़ी सारी बुरी नजर निकाल देंगे। देखिए, पहले ही आपने देसी इलाज के चक्कर में इनको फंसा दिया और अब ये बाबा। इनकी हालत तो देखिए, इनको डॉक्टर की जरूरत है। चाचा जी, पापा को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकता। अरे इनके ऊपर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। देखा, कहा था ना मैंने। अरे क्या बकवास कर रहे हैं भाभी जी, वो मेरे भी बड़े भाई हैं, मुझे भी चिंता है उनकी, और बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ जरूर, अंगारे का इंतजाम करो।
जी, दर्शन जी। पापा भैया तुम्हें हाँ? माँ, दादी मिली? कहाँ है वो? दादी बहुत दूर चली गई है हम सबसे, बहुत दूर चली गई है। बोल प्रीति, बोल, कुछ तो बोलेगी या नहीं बोलेगी? सॉरी दीदी, गलती हो गई। अरे कौन है वो? किसने तुझे प्रेग्नेंट किया? बता। तुझे पता है अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी? हाँ, अरे कुछ तो बोल। कृतिका देख, जीना मुझे कुछ नहीं बता रही है, पर तुझे तो पता होगा ना। बता, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? बता। दी मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम, तो किसको मालूम है? हाँ सर, रणधीर की मिसिंग कंप्लेन 3 साल पहले फाइल हुई थी, जबकि दशरथ की मौत अनुराग के गायब होने से 6 महीने पहले हुई थी। लेकिन तब गौतमी जी ने कोई केस नहीं किया था। और उस लड़के भोला का कहना था कि गौतमी जी के पति की हत्या हुई। सर, ये बात तो गौतमी जी ने रणधीर के गुमशुदा होने पर पुलिस को बताई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अनुराग ने उनके पति को मारा। तो फिर रणधीर गायब कैसे हुआ? सर, रणधीर के घर वालों के मुताबिक रणधीर भोला के साथ कहीं पर गया था, और भोला का कहना है कि रणधीर को आखिरी बार किसी का कॉल आया था जब वो लोग जंगल गए थे। क्या? सालिस की तो आता हूँ। ए भोला! हाँ, क्या हुआ रणधीर भैया? वो अनुराग बाबा को पता चल गया, गाँव के बाहर जंगल छुपा है। क्या बात कर रहे हो? सच में छोड़ेंगे इस साले को आज। चल तू बेटा, अनिता मैं आता हूँ। साहब, हम जंगल गए जरूर थे, लेकिन अनुराग बाबा कहीं दिखा नहीं। तो रणधीर कैसे गायब हुआ? अनुराग बाबा को ढूंढते हुए हम अलग हो गए थे। तू वहां देख, मैं यहाँ देखता हूँ। और फिर अचानक से रणधीर भैया की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और पता नहीं वो कहीं गायब हो गए। मुझे पक्का यकीन है अनुराग बाबा ने ही कुछ किया होगा। पिछली इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मुताबिक रणधीर को आखिरी कॉल किसी फेक आईडी के नंबर से किया गया था। उसके बाद वो भोला के साथ अनुराग को ढूंढने के लिए गया, और तब से वो गायब है। पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी अनुराग को कस्टडी में लिया था सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। सर, वो अब भी टोने टोटके की दुकान चला रहा था अपनी, और ये भी कंफर्म है कि गौतमी की हत्या से 1 हफ्ते पहले वो गांव में दिखा था, जहाँ पे गौतमी ने उसका भांडा फोड़ दिया था। ढूंढो इस अनुराग बाबा को। और वो गौतमी का देवर? सर, वो तो गौतमी की मौत के बाद अपने परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया। उसकी भाभी का कत्ल हुआ, उसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो उसको हम यहाँ लाएंगे। उठाओ उसको। देखा नहीं था, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? पिताजी के जाने के बाद माँ जी से जायदाद के लिए झगड़ा करने लगे, आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प ली। माँ जी को अंदाजा था कि रणधीर जी को आपने गायब किया है, और पिताजी भी आपकी वजह से। पिताजी माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे तू बड़ा मानती थी उन्हें, जबकि सच्चाई ये है कि तू और रणधीर तो सगे भी नहीं थे उनके। इसी बात की तो चिढ़ है आपको कि हम आपके वारिस कैसे बन गए। देखा नहीं था, जो कुछ बचा है गौतमी का सब तेरा हो जाएगा। बस पुलिस के आगे मेरे खिलाफ कोई जहर मत उगलना। तो अब दादी के दुश्मन से बात कर रही थी। तू कहना क्या चाहता है? दादी ने हमें बताया था कि आपका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, कहीं आप त्रियचरित। उस बेवकूफ को 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, और 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए उसका अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। रुचि, गुस्सा करने से क्या होगा बताओ? हाँ, अब देखो, हमें ही मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा इस बात का। रुचि, कहीं ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स तो नहीं? अमित, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो रुचि, बुरा मत मानना, तुम अभी कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो हम प्रीति के बच्चे को भी तो अपना बच्चा समझकर पाल सकते हैं ना। उसके लिए तो उसे 9 महीने के लिए बच्चे को कैरी करना पड़ेगा। उसकी शादी नहीं हुई है अमित, लोगों को हम क्या जवाब देंगे? अरे इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए, और तुम यहाँ लोगों की चिंता कर रही हो। इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें करनी चाहिए।
अगर वाकई में हम उस बच्चे को अपनाते हैं तो तुम्हें। रुचि, तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या बोल रही हो आप दीदी? मैं आपके पति के साथ? देख प्रीति, तू उस लड़के का नाम नहीं बता रही है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि उस लड़के ने तुझे धोखा दिया है और कोई दूसरा लड़का तुझे इस कंडीशन में अपनाएगा क्या? नहीं ना? लेकिन अमित तुझसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। दीदी ये सब क्या बोल रही हो आप दोनों इनकी? देख गीतिका, तू अभी छोटी है, तुझे किसी बात की कोई समझ नहीं है। प्रीति की भलाई इसी में है। देखो, अमित मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रीति के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। अरे गीतिका, ठीक है, पहुंचो अजय पर। यस सर। सर, ये सुदर्शन तो पूरे परिवार के साथ गायब है। गायब है? हाँ सर, उसके नोएडा वाले फ्लैट में ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो क्या सुदर्शन गौतमी के मर्डर में शामिल है? सर, इस सुदर्शन का गौतमी के पति के मर्डर के बाद से ही जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। और तभी से रणधीर भी गायब है। सर, गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतमी के साथ रेप भी हुआ था। What? और सिर्फ रेप ही नहीं, मारने से पहले उनको पूरी तरह टॉर्चर भी किया गया था सर। उनकी बॉडी पर कई जगह वार भी किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गौतमी के शरीर पर जहाँ जहाँ घाव है वहाँ पर 4 स्टेबिंग मार्क्स एक साथ नोटिस हुए। लगता है क्रिमिनल ने कोई ऐसा नुकीला हथियार इस्तेमाल किया जिसमें 4 नोक थे। और ये क्रिमिनल किस मेंटेलिटी का था? बुजुर्ग औरत के साथ रेप। गौतमी का नौकर भोला अचानक से गायब हो गया। पड़ोसियों ने आखिरी बार उसे गौतमी के घर में देखा था, लेकिन अनीता का कहना है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भोला इस